बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे अब सब? उम्मीद है अब सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो फ्रिज के हवाले से है। जो ज़्यादा गर्मियों में फ्रिज का ज़्यादा कूलिंग किस तरीके से हम कर सकेंगे, जो ज़्यादा कूलिंग करे। जैसे कि वो फ्रिज जो बन जाए एक बर्फ़ का मशीन, इस तरीके से जो आपका ज़्यादा बर्फ़ बनाएगा। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग उस तरीके से काम करोगे तो आपका फ्रिज जो है ना वो बर्फ़ का मशीन बन जाएगा। अगर मशीन ना बना तो कम से कम जो अपने हाल पे है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ज़्यादा बंदों ने ऐसा किया है कि कंप्रेसर के साथ में एक छोटा सा फैन लगाया होता है, जो आप लोगों ने देखा पिक्चर में देख लो कि कंप्रेसर को साइड में छोटा सा फैन लगाते हैं और उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बाद में सोचते हैं कि कंप्रेसर गर्म नहीं हो जाता और इससे अच्छा कूलिंग मिलेगा हम लोग को और ये बर्फ़ अच्छा बनाएगा फ्रिज। लेकिन ये इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरा बताएगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आया हमने जो हमारा घर में फ्रिज है उसको हम फैन लगाना ज़रूरी है या नहीं है। तो देखो, मैंने बहुत बंदों से भी देखा, बहुत बंदों से सुना और वो बंदों ने हमसे सवाल भी किया कि क्या हम कंप्रेसर को फैन लगाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। देखो भाई, अगर ऐसा होता ना तो कंपनी से तो कोई ज़्यादा होशियार नहीं है। कंपनी में बड़े बड़े इंजीनियर लोग बैठे होते हैं, उन लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होता है। अगर ऐसा होता तो हर कंपनी जो फ्रिज बनाते हैं तो कंप्रेसर के साइड में एक छोटा सा फैन लगाना तो कोई बड़ी काम नहीं होता, वो लोगों ने खुद लगाया होता। देखो, इसका जो फैन लगाने का फ़ायदा है, लेकिन उसको फैन लगाने का कंप्रेसर को नहीं लगाना है। उसको ऊपर का जो कंडेंसर है, जो जाली है, जैसे कि अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जानते हैं लोग इन चीज़ के। कंडेंसर बोलते हैं इसको, कंडक्टर नहीं। कंडक्टर वो बिजली वाला होता है, कंडेंसर और कंडक्टर में थोड़ा फ़र्क है, तो बोलने में थोड़ा ऐसे हो जाता है। ये कंडेंसर जो होती है, ज़्यादा लोग इसको कंडेंसर के नाम से जानता है, कोई बंदा उसको जाली के नाम से जानता है, कोई बंदा उसको हीटिंग प्लेट कहा जाता है, अलग अलग नाम है, सही है। तो इसको जब वो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले उसका जो कंडेंसर है वो गर्म हो जाता है। जैसे कि मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा, मतलब जाली जो फ्रिज के बैक साइड में जाल लगा होता है, जो पेपों से भरा होता है और उसमें सब पेपे होती है, वो कंप्रेसर उसमें ज़ोर ज़ोर से गैस डालता है तो उस वजह से वो बहुत गर्म हो जाता है। इसके ऊपर हवा लगता है तो उसका हीटिंग निकल जाता है और बाद में अच्छा कूलिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोग कभी फैन की इस्तेमाल करना चाहते हो कि हमारा फ्रिज और बेहतर हो जाएगी, इसका कूलिंग अच्छा हो जाए, तो आपने क्या करना है, इस फैन को आप जाली के ऊपर फिट करना है। छोटा सा फैन जो गाड़ी और रेडिएटर के सामने लगा होता है, वो फैन 12 वोल्ट पे चलता है, या और भी आप लोग के पास कोई छोटा सा फैन हो, एग्जॉस्ट फैन हो, तो आपने क्या करना है कि इसको कंडेंसर के ऊपर फिट करना है और फिर स्टार्ट कर लेना है। जो कंडेंसर से हीटिंग निकलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्रेसर भी ठंडा होगा। अगर आपका कंडेंसर गर्म है ना, अगर आप कंप्रेसर के बर्फ़ में भी रख लो तो ये कभी ठंडा नहीं हो जाएगा, ये वही के वही गर्म होगा और इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ आपको कहाँ होगा कि आप जाली के ऊपर फैन लगाओ और उसको स्टार्ट कर लोगे तो इसका हीटिंग निकलेगा ऑटोमेटिकली। देखो, गैस जो उसको कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेते हैं तो गैस जब चक्कर लगाते हैं ना पेपों में, तो ये सबसे पहले कंडेंसर में जमा हो जाती है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये गर्म हो जाती है। इस वजह से ये जमा कर लेती है कि ये एक अच्छा सा जमा हो जाके बाद में एक टिपलरी के फिल्टर में आ जाता है। फिल्टर में उसमें जो कचरा मचरा है वो फंस लेता है, बाद में गैस जो है ना टिपलरी को सामने चला जाता है। टिपलरी बहुत पतली पैप होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो उससे जब वो निकलती है तो उधर स्प्रे कर लेती है। जिधर हम बर्फ़ बनाते हैं फ्रीज़र में, उधर ये स्प्रे करती है पैप की अंदर साइड में। अगर वो स्प्रे कितना स्पीड से फेंका जाए तो उतना ज़्यादा कूलिंग आएगा, सही है। तो इस वजह से ये कंप्रेसर कंडेंसर में वो ज़्यादा ज़ोर से गैस डालता है, उस वजह से ये गर्म हो जाता है। बाद में जब वो इससे निकलता है तो वो और स्पीड से उधर निकल जाता है, तो उधर उसके जो जगह है वो बड़ा होता है, तो उधर ये स्प्रे हो जाती है। स्प्रे की वजह से ये उसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है।
अगर आप लोगों ने इसको ऊपर पैन लगाया तो ये जाली जो हीटिंग होती है तो इसके हीटिंग जो है ये कम हो जाएगी और उधर कूलिंग में जो है ना इजाफा आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा फ्रीज़र में ये जाली को पूरा एक इतना सा बनाया होता है, छोटा सा करके जमा करके बनाया होता है, उसके ऊपर छोटा सा पैन लगा होता है फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में आप लोगों ने देखा छोटा सा पैन के सामने वो जाली होती है, लेकिन उसको जमा करके उस पर हवा नहीं लगता, तो इस वजह से उन लोगों ने उसके साइड में पैन लगाया होता है। लेकिन आप लोगों ने गौर किया है कि वो फ्रीज़र में जो पैन लगा होता है वो पैन हवा किस तरफ फेंका जाता है। अगर आप लोगों ने इस तस्वीर पे गौर कर ले, इस बंदे ने इसको मेरे को पिक्चर भेजा कि मैंने इस तरीके से पेन को कंप्रेसर के सामने लगाया और स्टार्ट किया, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। फ्रीज़र में देख लो, फ्रीज़र में पेन लगा होता है, छोटा सा पेन होती है, लेकिन उसका हवा पूरा जाली पे फेंका जाता है, जो जाली से हवा जो है ना उसको हीटिंग निकल जाए। उसी तरीके से अगर वो कंपनी ऐसा होता तो कंपनी पे इसका पेन लगा के तो फ्रीज़र में वो छोटे से जगह में कंप्रेसर भी होती है और कंडेंसर भी होती है और पेन भी होता है। अगर पेन की हवा कंप्रेसर पे तो नहीं आता ना, अगर ऐसा होता तो कंपनी भी ऐसा फिट करता और ये डायरेक्शन उसको चेंज करके जो हवा है वो कंप्रेसर के ऊपर आए और कंप्रेसर ठंडा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने ऐसा किया कि हवा जो है कंडेंसर के ऊपर फेंका जाए, जो कंडेंसर से हीटिंग निकल जाए। तो आप उससे हीटिंग निकलाओगे तो उधर से ऑटोमेटिकली आपका कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा। जब गैस उसमें पेपो में चक्कर लगाता है तो ऊपर चला जाता है, उसको कूलिंग कर लेते हैं, तो वापसी में जब आ जाता है कंप्रेसर के ऊपर तो कंप्रेसर भी ठंडा कर लेते हैं। कंप्रेसर ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस चला जाता है जाली में, फिर उसी तरीके से ये चलता रहता है और उधर कूलिंग करता है और वापस आ जाता है, कंप्रेसर को ठंडा कर लेते हैं। अगर कंप्रेसर के अंदर गैस मौजूद नहीं होता, कंप्रेसर आधा घंटे से ऊपर नहीं जाता, इतना गर्म हो जाता है कि हाथ भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल जल जाता है। ये क्यों? हम गैस डालते हो तो फिर इतना गर्म नहीं होता, फिर ट्रिप भी नहीं होता और अपनी पोजीशन पे होती है। इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म तो होता, ये तो लाजिम होगा, कोई चीज़ चलेगा तो लाजिम गर्म हो, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं, जैसे कि हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप लोगों ने तजुर्बा नहीं किया तो तजुर्बा कर ले, कोशिश करके देख ले कि कंप्रेसर के ऊपर आप गैस निकाल के स्टार्ट कर लो, या 10 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट तक से ऊपर नहीं जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। और फ्रिज में कंप्रेसर है वो 24 घंटे चलता है, फिर क्यों, क्या वजह है? तो कोई वजह है, ये गैस जो ऊपर चला जाता है फ्रीज़र को ठंडा कर दे, वापस आ जाता है कंप्रेसर को ठंडा कर दे, फिर जाली में जाता है, फिर इस तरीके से ये राउंड लगाता है और हमारा काम जो है वो कर लेता है। तो अगर हमने इसको बेहतर करना है कूलिंग को, तो आपने एग्जॉस्ट फैन या जो भी फैन है आपके पास, तो आपने एक जाली के ऊपर लगाना है, जाली से हीटिंग निकालना है। सही है, जाली से हीटिंग निकालने से आपका जो है वो फ्रिज में कूलिंग में बहुत इजाफा मिलेगा। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हम लोगों का जो घर में छोटी होती है, फिर में हम किचन भी छोटा होता है और फिर हम उस किचन में फ्रिज को भी रख लेते हैं और हम इस तंग जगह पे रख लेते हैं कि उसका जो बैक साइड में जाल लगा होता है कंडेंसर, उसके ऊपर हवा नहीं लगता है, उस वजह से हीटिंग नहीं निकलता, और हीटिंग नहीं निकलता तो उधर कूलिंग अच्छा नहीं करता, और अगर कूलिंग अच्छा नहीं करता तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप हो जाने के बाद वो कूलिंग रोक लेते हैं, फिर वो खुद ब खुद रेस्ट कर लेते हैं कंप्रेसर के, वो अपने टेम्परेचर तक वापस आ जाए, ठंडा हो जाए। जलने से बचाने के लिए वो ट्रिप हो जाता है। फिर जब वो दोबारा अपने टेम्परेचर तक पहुंच जाता है दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट हो गया तो फिर वो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उधर वो तंग जगह पे उसको मतलब फंसाया गया हुआ है। इसको ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने किचन तो ऑलरेडी गर्म होता है ना, उसमें तो कुकिंग होती है और मतलब आग जलती है, तो उस किचन आम रूमों से तो गर्म होती है, आप सबको पता है। तो अगर आपका किचन छोटा है तो प्लीज़ उस किचन में फ्रिज को ना रखिए, कोई आपको इससे नुकसान है, फ़ायदा नहीं। अगर बड़ा है तो आपको किचन में, तो सब किचनों में विंडो होती है, फ्रिज को विंडो के साइड में रख लेना, तो बाहर से हवा उसको जाली के ऊपर आ जाए, उसके साथ टच हो जाके इसका हीटिंग निकले। सही है, इस तरीके से जो वेंटिलेशन करें। इस तरीके से अगर आपने कमरे में रखा हुआ है तो कमरे में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो बिल्कुल लास्ट पोजीशन होती है जो
तंग जगह होती है उसके जगह में भी फ्रिज को रख लेते थे, तो उसके आपको इतना नुकसान होगा कि आपका रूम भी बहुत गर्म होगा, उसमें आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा उस कमरे में, और फ्रिज भी कूलिंग सही नहीं करता। तो आपने विंडो के साइड में रखना है, जो विंडो का दरवाज़ा है विंडो का वो खोल के उस साइड में रखना है, और दीवार और फ्रिज के दरमियान में कम से कम 6 इंच का फासला रखें कि इसमें हवा ऐसा वेंटिलेशन करे कि इसका हीटिंग निकल ले। हीटिंग निकलेगा तो इसमें कूलिंग का में बहुत मज़ा आएगा और ये अच्छा कूलिंग करेगा। ज़्यादातर लोगों ने, हम कितना बार गए, हम कितना कंप्लेंट में गए कि तंग जगहों पे रख के बोलते हैं कि हमारे फ्रिज अच्छा तरीके से काम नहीं करता हो, प्लान की जगह में हमारे पड़ोस में एक फ्रिज है वो तो इतना बर्फ़ बनाता है भाई वो, और आप में फ्रिज में यही हो कि आपने फ्रिज जो बिल्कुल उसका मुँह पसाया ऐसा करके, तो उसका मतलब सांस लेना मुश्किल हो गया फ्रिज को। आपने उसको खुले जगह पे रखना है। अगर अब ज़्यादातर लोग कमरे में किचन में इसलिए रखते हैं कि हर घर में भी एक शैतान रहता है। वो क्या शैतान, बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को दरवाजे के लटक के ऐसे ऐसा झूले के जैसा करते हैं। कोई फ्रूट लेके आता है तो चूहे के जैसा कोई चीज़ नहीं छोड़ता, सब खा लेते हैं, खा नहीं तो ख़राब कर लेते हैं। तो सब घरों में यही मसला होता है, एक न एक कि उसमें शैतान होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक सबसे नंबर 1 होती है। आप लोग के घर में हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। हमारे घर में है 2-3 है माशाल्लाह, अल्लाह उसको बड़े करे, वो नेक अमल को अल्लाह तौफीक दे जो सही हो जाए। और बच्चे हैं तो शैतानी नहीं करेगा तो कब करेगा, इस उम्र में तो करना ही पड़ेगा उन लोगों को। हमने भी किया, आपने किया है, नहीं किया तो अभी स्टार्ट कर लो, किया है तो बताओ आपने बचपन में क्या शैतानी की ज़्यादातर। तो इस वजह से लोग रूम में और किचन में फ्रिज को रख लेते हैं कि बच्चों से ये बच जाए, लेकिन बच्चे हर जगह पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने यही कोशिश करना है कि 6 इंच का फासला लाजिम रखिए दीवार और ये फ्रिज के बीच में, बाद में विंडो के साथ रख लें। उसके बावजूद आप सोचते हैं कि यार मेरा फ्रिज और ज़्यादा कूलिंग करे तो उसको फैन लगाना है, लेकिन कंप्रेसर को नहीं। जिस भाई ने लगाया है पिक्चर में देख लो, ऐसा नहीं। ठीक है, जाली के ऊपर मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्रीज़र तो आपने देखा, आप लोगों को जहन में आया होगा कि उसमें फ़ैन होती छोटी, लेकिन उसका आप लोग अभी देख लो, अभी जाओ, आपके पास कोई करीब में है तो अभी जाके देख लो। एक बात से, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने और करना है कि एसी जब होती है ना, स्प्लिट एसी जब होती है, इंडोर और आउटडोर दोनों, तो आप जानते होंगे, नहीं तो मैं पिक्चर में दिखा दूँगा, लेकिन एसी कौन नहीं जानता। एसी में एक हिस्सा होता है जिसको हम इंडोर बोलते हैं, वो रूम के अंदर की साइड में फिट होती है, और एक बाहर छत पे रखी होती है या दीवार पे हम स्टैंड पे लगाते हैं। अगर उसको अंदर से खोलोगे तो उसमें बड़ा फैन होती है और बड़ा कंप्रेसर होती है, लेकिन कंप्रेसर को एक बंद जगह में रख के वो अलग खाने में होती है, और जो फैन होती है वो किस जगह पे होती है, जिधर सब पेपी होती है, जिधर सब कंडेंसर होती है, उस जगह में फैन लगाया होता है और उसका साइज बड़ा होता है। जब वो फैन स्टार्ट होता है तो फिर वो जो एसी का आउटडोर का जो कितना भी पैपिंग, वो तो हीटिंग होती है उस टाइम, तो उसका हीटिंग निकाल देती है। अगर ऐसा होता कि ये फैन कंप्रेसर को लगाने से कूलिंग में इजाफा हो रहा था, तो कंप्रेसर को क्यों बंद जगह में रखा हो जाता, उसको बंद जगह में फिट क्यों किया, क्योंकि उसके ऊपर फैन लगाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, फैन लगाना अच्छी बात है, कोई भी आप फ्रिज में फिट कर रहे हो तो फिट कर लो, लेकिन उससे फ़ायदा उठाना है तो आपने कंडेंसर जो बाहर की साइड में जाली है उस पर लगाना है। ओके, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ्रिज जो है ना वो बर्फ़ का मशीन बन जाएगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है। मैं इसलिए आप लोगों को सब बताया कि आप लोग देखो, बंदे लोग जो है ना विश्वास नहीं करता, जो अपने आंखों से नहीं देखता ना तो विश्वास नहीं करता किसी पे। आप लोग को मैं 2 एग्जाम्पल दिया। फ्रीज़र में देख लो, एसी तो मुमकिन आपके पास नहीं होगा, उसको वो मतलब मिस्किन होंगे, मेरा जैसा होंगे, एसी नहीं लगाया हो या कभी खोला नहीं है, देखा नहीं है, सही है। लेकिन फ्रीज़र तो आप लोग के घर में नहीं है, तो आपके करीब में जो दुकानदार है, दुकान में, हर दुकान में तो लोगों ने रखा हुआ है ना।
तो आप उससे कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उस जगह में जाओ, वो देख लो कोई फैन लगाया होता है तो वो किस तरह से हवा फेंकता है, कंप्रेसर की तरफ फेंकता है या जाली की तरफ फेंकता है। तो वो फैन जो होती है ना, वो जाली के ऊपर फेंकती है हवा। तो आप लोगों ने भी फैन लगाना है, लेकिन उसको जाली की तरफ लगाना है और जाली के ऊपर जो है ना वो हवा जाएगी, तो इससे हीटिंग निकलेगी और आपकी जो कूलिंग है उसमें बहुत फ़ायदा आएगा और उसमें बहुत इजाफा आ जाएगा। कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ शाम की बातें समझ में आई होगी और आप लोगों को फ़ायदा नज़र आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक छोटा सा क्लिक है ना, आ जाता है आपको इसमें, तो छोटा सा क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, किस चीज़ पे, आप लोग कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि इसकी पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। ख्याल रखना, बाय बाय।